नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी लाजवाब रसोई में। दोस्तों, आज हम लोग हलवा बनाने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से। और ये हलवा बिल्कुल हम लोग ऐसा बनाने वाले हैं कि सभी देखकर ये लगेगा सभी को कि ये बिल्कुल बर्फ़ी है। तो बिल्कुल बर्फ़ी वाला हलवा हम लोग बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। आई होप कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने घी डाला है। घी के गर्म होने के बाद हमने ये सूजी ले ली है। सूजी बिल्कुल देख लें इसको अच्छे प्रकार से, कोई कीड़े वगैरह हैं या नहीं है, तो इसे आप अच्छे तरह से साफ़ कर लें। और उसके बाद जैसे घी गर्म हो जाए उसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं सूजी। तो ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप खुद एक बार बनाने के बाद आप सोचोगे कि बहुत झटपट से बनने वाली रेसिपी है और इतनी स्वादिष्ट आपको ये हलवा लगने वाला है। और जिसे भी आप एक बार बना के खिलाएंगे तो आई होप ये सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो घी हमने डाला, घी डालने के बाद हमने सूजी डाल दिया और सूजी को आप अच्छे प्रकार से इसे भूनें। ऐसे कवर नहीं करना है, तो खुले में ही इसको अच्छे प्रकार से ब्राउन कर लेना है भूनकर। जब तक ये थोड़ा सा हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे आप भूनते रहें। देखिए इस प्रकार से ये हमारा ऑलमोस्ट थोड़ा ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा और हम इसे ब्राउन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिल जाती है और मैं ऐसी और भी अच्छी से अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करूँगा। तो देखिए अब हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो आई होप कि बिल्कुल पसंद आने वाली है। तो देखिए अब हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। प्लेट में इस प्रकार से हमने निकाल लिया है सूजी को। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद ही आप उसे उतारें। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई में डालेंगे इसके अंदर 2 गिलास पानी। तो 2 गिलास आप इसके अंदर पानी डाल लें। और जो हमारी सूजी, हमने 1 कटोरी सूजी ली थी, उसके अंदर आप 2 गिलास मैं पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। और बहुत ही आसान रेसिपी है। चलिए तो अब हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं चीनी। तो 1 कटोरी, जैसा कि मैंने बताया, मैंने सूजी ली और उसमें 2 गिलास पानी डाला और अभी हम इसके अंदर डालने वाले हैं 5 चम्मच चीनी। तो ये ना तो इस प्रकार से आप बनाएंगे ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होने वाला है और बिल्कुल कम भी नहीं होना है। तो ये मीडियम आपको मीठा इससे मिलने वाला है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा हल्का और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे तरीके से, आपको मेरे प्रोसेस से आप बनाना चाहते हैं तो आपको ये मेरा प्रोसेस आप फॉलो करें। तो देखिए अभी पानी हमारा गर्म हो चुका है, चीनी हमने डाल दिया था, तो इसे अच्छे से घोल बना लें। और उसके बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं सूजी। तो मेन इसका आगे का प्रोसेस बहुत ही, यही चीज़ आपको देखने वाली है कि इसे बनाने का तरीका, हमें कैसे इसे बनाना है। तो देखिए इसे आप जैसे ही डालेंगे सूजी, तो इसको डालते सार ही आपको चलाना है, क्योंकि अगर आप इसको डालते साथ चलाएंगे नहीं तो ये चिपक जाता है और बिल्कुल अलग अलग नहीं होने को मिलेगा। तो देखिए जैसे ही डालने के बाद ये आप इसे चलाते रहें और आप तुरंत देखेंगे कि आपने जैसे ही डाला और सूजी हमारी इतनी जल्दी इसके अंदर कवर हो जाएगी, इतनी जल्दी फूल जाएगी और बहुत जल्दी देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। यार ज़बरदस्त, इसको आप चलाते रहें और बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत आपके किसी को भी आप खिलाएंगे तो बहुत ही उन्हें ज़्यादा ये रेसिपी बिल्कुल पसंद आने वाली है। इसे आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नैक्स में, आप इवनिंग के टाइम, या कोई मेहमान आपके घर पे आए तो आप ये चीज़ें झटपट से बना के दे सकते हैं। और 15 से 20 मिनट के अंदर आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिए अभी बिल्कुल हमारा ये रेडी हो चुका है। इस प्रकार से आपको कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस हम इसको बनाने वाले हैं बर्फ़ी जैसा। तो इसे हम देखिए एक प्लेट में आप एक थाली ले, प्लेट ले, उसके अंदर आप घी को इस प्रकार से लगा लें। घी लगाने का पर्पज़ यही है कि ये आपका नीचे चिपकेगा नहीं और आसानी से ये इसके पीसेस हमारे कट हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन
देखने में भी लगेगा, सामने वाले को भी देखने में ये लगेगा कि आप बिल्कुल बर्फ़ी ही रख दी है आपने उनके सामने। तो एक देखिए इस प्रकार से आपको घी को अच्छे प्रकार से प्लेट में लगा लेना है, ताकि जैसा कि मैंने बताया इससे आपका जो है चिपकेगा नहीं। तो और अभी आगे आ जाएगा हमारा मेन चीज़, जिससे कि हम बनाने वाले हैं बर्फ़ी। इस हलवे को हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बर्फ़ी को हम किस प्रकार बनाने वाले हैं इसको, तो उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। देखिए इस प्रकार से हमने एक थाली के अंदर इसे निकाल लिया और उसके बाद हम इस प्रकार से इसे चम्मच से इसे दबाकर बिल्कुल राउंड में कर लेंगे, सभी को एक बराबर कर लेंगे, प्लेन कर लेंगे। ऐसे अगर आप चम्मच से नहीं कर पाते तो आप हाथ से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताया तो चम्मच से ही करना है। देखिए इस प्रकार से आपको कर लेना है। और उसके बाद हमने लिया है चाकू को इस प्रकार से देखिए हमने हलवे को कट कर दिया है। इस प्रकार से आप कट करें। और इसका मेन एक ट्रिक ये है कि जैसे ही आपने थाली में डाल के इसे जैसे कि मैंने बताया चम्मच से आपने किया तो तुरंत आपको नहीं कट करना है, इसको 1 से 2 मिनट छोड़ दें ताकि ये अच्छे से थोड़ा और ठंडा हो जाए और आप आसानी से इसे कट कर सकें, बिल्कुल इस प्रकार से जैसे कि मैं अभी कट कर रहा हूँ। तो अभी देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसे कट करें, एकदम से आप कट करेंगे तो ये टूट जाएगा और ये बर्फ़ी वाली बात नहीं बनने वाली है। तो देखिए इस प्रकार से आप कट कर लें सभी को। और ये हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। और अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए तो ये हमारी बन गई हलवे की बर्फ़ी, बिल्कुल बर्फ़ी जैसी ये हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस हम इसके अंदर कुछ जादुई चीज़ डालने वाले हैं। तो वो चीज़ क्या है, ये है हमारा बादाम, काजू डाल सकते हैं आप इसे, ताकि और भी देखने में ये अच्छा लगे। और ऐसे आप किसी को खाने के लिए परोसेंगे तो आई होप कि वो बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करने वाला, बिना तारीफ़ के आपके किए बिना तो वो रुकने वाला नहीं है। तो 100% आपकी तारीफ़ करने वाला है। तो आपको मेरी वीडियो आई होप कि बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी ही न्यू रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।